नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसानों का आज फिर दिल्ली कूच। पंधेर बोले सरकार का बातचीत का कोई न्योता नहीं। 2 दिन पहले पुलिस ने हरियाणा में घुसने का नहीं दिया था न्योता। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। आज स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। बीएसएफ डे कार्यक्रम में शामिल होंगे अमित शाह। डीजीपी कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में सीएम के चयन के चलते हो रहा आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर जाएंगे आज। रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री। आईएनएस सुशील के जलावतरण समारोह में होंगे शामिल। राहुल गांधी आज राजस्थान दौरा। 17 दिन में राहुल दूसरी बार राजस्थान पहुंचे। जयपुर में करीब 6 घंटे का करेंगे प्रवास। नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अमृतसर दौरे का करेंगे विरोध। किसानों का ऐलान। हिमाचल उत्तराखंड में अब तक शुरू नहीं हुई बर्फबारी। कश्मीर लद्दाख में औसत से कम। गंगा नदी बेसिन में स्नोकवर 40% तक घटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। आपको बता दें 17 दिन में राहुल दूसरी बार राजस्थान पहुंचे। जयपुर में करीब 6 घंटे का प्रवास करेंगे और इसी के साथ राहुल गांधी खेड़ापति बालाजी के दर्शन भी करते नजर आएंगे। कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है ट्रेनिंग कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। आपको बता दें दोपहर 3 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना होंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना होंगे राहुल गांधी। राजस्थान दौरे पर हैं आज राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा आज। 17 दिन में राहुल दूसरी बार राजस्थान पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। जयपुर में करीब 6 घंटे प्रवास करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी खेड़ापति बालाजी के दर्शन भी करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व संगम सम्मेलन में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी और इसी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है ट्रेनिंग कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद दोपहर 3 बजे जयपुर से दिल्ली रवाना होंगे राहुल गांधी। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएस मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार ने की बैठक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 प्राधिकरणों के सीईओ व एसीईओ के साथ ये बैठक की गई है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीर्ष अफसरों ने बैठक की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्राथमिकता से किसानों की समस्याएं निपटाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गांवों में शिविर लगाकर किसानों की पात्रता तय करने के दिए गए निर्देश और इसी के साथ अतिरिक्त प्रतिकर व लीज बैंक के प्रकरण निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं। समस्या निस्तारण में अवरोध बनने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही प्राधिकरणों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 प्राधिकरणों के सीईओ व एसीईओ के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीर्ष अफसरों ने ये बैठक की, जिसमें प्राथमिकता से किसानों की समस्याएं निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रेनो प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आला अधिकारियों ने ये बैठक की है। ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक में किसानों की समस्याओं को निपटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरणों के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए गए निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा से, जहां सीएस डीजीपी ने की बैठक। सीएम योगी के निर्देश पर शीर्ष अफसरों ने ये बैठक की है। ये बड़ी खबर। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, जहां प्राथमिकता से किसानों की समस्याएं निपटाने के इस बैठक में निर्देश दिए गए। साथ ही शिविर लगाकर किसानों की पात्रता तय करने के भी निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त प्रतिकर व लीज बैंक के प्रकरण निपटाने के इस बैठक में निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां सीएस डीजीपी की बैठक हुई। सीएम योगी के निर्देश के बाद शीर्ष अफसरों ने ये बैठक की है। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेनो प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आला अधिकारियों ने ये बैठक की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में बम की सूचना से मचा हड़कंप। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में बम की सूचना से मचा हड़कंप। डायल 112 माध्यम से दी गई बम की सूचना। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर मिली बम की सूचना। चारबाग रेलवे स्टेशन पर मिली बम की सूचना। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। आलमबाग बस स्टेशन पर मिली बम की सूचना। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और बम स्क्वाड की टीमों की जांच में बम की सूचना निकली फर्जी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस कॉलर की तलाश में जुटी। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी में बम की सूचना से मचा हड़कंप। डायल 112 माध्यम से दी गई बम की सूचना। हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन पर मिली बम की सूचना। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर मिली बम की सूचना और इसी के साथ आलमबाग बस स्टेशन पर भी मिली बम की सूचना। हालांकि जांच के बाद ये फर्जी सूचना थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीमों की जांच में बम की सूचना फर्जी निकली। फिलहाल पुलिस कॉलर की तलाश में जुटी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़े हैं। अनिकेत, जिस तरीके से राजधानी में बम की सूचना मिली, शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अनिकेत, देखिए, मैं बात की जाए राजधानी लखनऊ में 3 जगहों पर बम की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पर बम प्लांट किए गए थे। ऐसी सूचना सामने आ रही थी लखनऊ कमिश्नर के सामने। हमने अगर बात करें तो हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन और शारबाग रेलवे स्टेशन के साथ में जो आलमबाग रेलवे स्टेशन है, उसको बम से जो धमकी है वो लखनऊ कमिश्नर को मिली थी। हालांकि अगर बात करें, जो एसीपी मनीषा सिंह है, वो मौके पर पहुंचकर तीनों जगहों पर जो निरीक्षण है वो किया गया। साथ ही 112 सूचना देने के बाद में लखनऊ कमिश्नर के साथ में जो बॉम्ब स्क्वाड जो है वो भी वहां पर मौके पर पहुंचा और पूरी तरह से निरीक्षण किया। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया हमने देखा गया कि वो जो कॉलर ने जो सूचना दी थी वो फिलहाल एक सूचना फर्जी है, लेकिन जो कॉलर है उनकी तलाश लखनऊ कमिश्नर पुलिस कर रही है। फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी या ऐसा कोई मामला फिलहाल सामने निकल कर नहीं आया, यानी कि स्पष्ट रूप से ये आतंकी दी गई थी वो पूरी तरह से फर्जी फेक न्यूज थी। हालांकि जो जिस कॉलर ने ये सूचना दी थी उस कॉलर की तलाश लखनऊ कमिश्नर कर रही है। ठीक है अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां राजधानी में बम की सूचना से मचा हड़कंप। हालांकि जांच के बाद ये सूचना फर्जी पाई गई है, पुलिस कॉलर की तलाश में जुटी है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां टीमों की जांच में बम की सूचना फर्जी निकली, पुलिस कॉलर की तलाश में जुटी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी लखनऊ में बम की सूचना से मचा हड़कंप। डायल 112 माध्यम से दी गई बम की सूचना। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में मुस्लिम समाज करेगा पुतला दहन। आपको बता दें, बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनिस का होगा पुतला दहन। भाजपा कार्यालय के बाहर जुटेंगे मुस्लिम समाज के लोग, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे जुटेंगे मुस्लिम समाज के लोग। आपको बता दें, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाएंगे। ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया जाएगा। भाजपा कार्यालय के बाहर जुटेंगे मुस्लिम समाज के लोग और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाएंगे। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाएंगे। लखनऊ में मुस्लिम समाज आज करेगा पुतला दहन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन होगा। भाजपा कार्यालय के बाहर जुटेंगे मुस्लिम समाज के लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोपहर 12 बजे जुटेंगे मुस्लिम समाज के लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाएंगे। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। और सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां शंभू बॉर्डर पर कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए, ये सीधा तस्वीरें आपको, जहां आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और इसी को लेकर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। ये तस्वीरें हमने आपको राजधानी दिल्ली से दिखाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां लेखपाल के 9000 पदों का शीघ्र भेजा जाएगा अधियाचन। ये लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और जल्द ही निकलेंगी लेखपाल पद की 9000 भर्तियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा अधियाचन। राजस्व
परिषद को 15 मंडलों का रिक्त पदों का ब्यौरा मिला। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 3 मंडल जल्द उपलब्ध करा देंगे रिक्तियों का ब्यौरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं। जिलों में लेखपालों के रिक्त पदों की गणना कराई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। और जल्द ही लेखपालों की भर्ती निकलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेखपाल के 9000 पदों का भेजा जाएगा अधियाचन और जल्द ही निकलेंगी लेखपाल पद की 9000 रिक्तियां। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा अधियाचन। जिलों में लेखपालों के रिक्त पदों की गणना कराई गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 3 मंडल जल्द उपलब्ध करा देंगे रिक्तियों का ब्यौरा। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा को किया गया टाइट। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज किसानों का दिल्ली चलो मार्च का ऐलान है। आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान अपना दिल्ली चलो मार्च फिर से आज शुरू करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। किसान अपना दिल्ली चलो मार्च फिर से करेंगे शुरू। पुलिसकर्मी और सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन ने किसानों को दिल्ली में जाने की रोकने की तैयारी की। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा को किया गया टाइट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसान आज एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली चलो मार्च के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे। ये बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। किसान अपना दिल्ली चलो मार्च फिर से करेंगे शुरू। तो किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली चलो मार्च के लिए शंभू बॉर्डर पर किसान डटे। किसान अपना दिल्ली चलो मार्च फिर से करेंगे शुरू। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक तरफ जहां किसान दिल्ली कूच की तैयारी में, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज रायबरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधि मंडल। आपको बता दें, सांसद नीरज मौर्य के नेतृत्व में जाएगा प्रतिनिधि मंडल, और इस प्रतिनिधि मंडल में
शामिल 8 नेता पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सलौन कोतवाली के गोठिया तिवारीपुर पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी पूरी रिपोर्ट। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 8 नेता पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सलौन कोतवाली के गोठिया तिवारीपुर पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी पूरी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज रायबरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। सांसद नीरज मौर्य के नेतृत्व में जाएगा प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में शामिल 8 नेता पीड़ित परिवार से मिलेंगे। सलौन कोतवाली के गोठिया तिवारीपुर पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज रायबरेली जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूरी रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को संतुष्ट करने में एलडीए को मिली सफलता। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। किसानों से सहमति प्राप्त कर शुरू कराया विकास कार्य। कलियाखेड़ा के किसानों की फसल के सर्वे का काम पूरा। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। एक सप्ताह में किसानों को दी फसल की कीमत की जाएगी। सेक्टर 6 में सड़क बनाने का काम शुरू कराया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलियाखेड़ा के किसानों की फसल के सर्वे का काम पूरा। एक सप्ताह में किसानों को दी फसल की कीमत की जाएगी। सेक्टर 6 में सड़क बनाने का काम शुरू कराया गया। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को संतुष्ट करने में एलडीए को मिली सफलता। किसानों से सहमति प्राप्त कर शुरू कराया विकास कार्य। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं।
और अब रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें आज भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकलेगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी सभी 70 विधानसभाओं में अपनी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों के कल रवाना की एलईडी वैन। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में एलईडी वैन से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। सरकार की खामियों को एलईडी वैन से गिनाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की पोल खोलेगी बीजेपी। तो बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल ही रवाना की एलईडी वैन। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में एलईडी वैन से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। बीजेपी की आज से निकलेगी परिवर्तन यात्रा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी 70 विधानसभाओं में से गुजरेगी भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की आज से निकलेगी परिवर्तन यात्रा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में भले ही चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अभी से चुनाव मैदान में अपनी कमर कसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की आज परिवर्तन यात्रा निकलेगी। इस यात्रा से जुड़ी क्या कुछ खास बातें दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही इलेक्शन कमीशन ने न की हो, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार जैसी स्थिति के मध्य हर क्षेत्र में दिल्ली के पहुंच रहा है और अपने चुनावी अभियान को उसी मोड में लेकर उतरा हुआ है कि जैसे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा हो। भारतीय जनता पार्टी ने भी आज अपनी परिवर्तन यात्रा का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सभी 70 की 70 विधानसभाओं में आज परिवर्तन यात्रा रैली निकालेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एलईडी वैन की व्यवस्था की है। एलईडी वैन के माध्यम से हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा जाएगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली की सरकार की खामियों को एलईडी वैन के द्वारा जनता को दिखाएगी और पोल खोलने का काम करेगी। किस प्रकार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली की मुख्यमंत्री आजसी ने जो जनता से वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, फुटेज इकट्ठा किए हैं। उन वादों के बयानों को भी इकट्ठा करके एलईडी वैन पर चलाकर दिल्ली की जनता की परिवर्तन यात्रा के दौरान उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करती नजर आ रही। वहीं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार डोर टू डोर कैंपेन दिल्ली में कर रही है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी खुद उसकी कमान संभाले हुए। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस देवेंद्र यादव की अगुवाई में पूरी दिल्ली में हर विधानसभा क्षेत्र में न्याय यात्रा निकाली गई, जिसका समापन कल ही कांग्रेस के द्वारा रोहिणी में किया गया। इस लिहाज से देखा जाए तन्वी की पूरी दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों चुनावी मोड में जमीन पर उतरी हुई है। बेशक अभी तक चुनाव की घोषणा और बीजेपी ने अपना नया नारा भी दे दिया है अखिलेश जी की अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्लोगन और नारे के साथ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने की प्लानिंग की है कि अब नहीं सहेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे और दिल्ली को बदलेंगे। इस नारे के साथ
परिवर्तन यात्रा को दिल्ली में उतार दिया गया है और आज भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज इस परिवर्तन यात्रा को एलईडी के माध्यम से जनता को रिझाने की कोशिश करेगी और आम आदमी पार्टी की पोल खोलने का काम करेगी। तन्वी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की पोल खोलेगी बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल ही रवाना की थी अपनी एलईडी वैन और इस वैन के जरिए बीजेपी विधानसभा क्षेत्र में अपनी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बीजेपी की आज से निकलेगी परिवर्तन यात्रा। सभी 70 विधानसभाओं में से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। एलडीए के 14 अपार्टमेंट सौर ऊर्जा से होंगे रोशन। अपार्टमेंट की छतों पर लगाए जाएंगे सोलर पावर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से 200 किलोवाट तक क्षमता के लगाए जाएंगे प्लांट। बिजली बचाने को लेकर सोलर प्लांट को बढ़ावा देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। एलडीए के 14 अपार्टमेंट सौर ऊर्जा से होंगे रोशन। अपार्टमेंट की छतों पर लगाए जाएंगे सोलर पावर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 10 से 200 किलोवाट तक क्षमता के लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। बिजली बचाने को लेकर सोलर प्लांट को बढ़ावा देंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए के 14 अपार्टमेंट सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एलडीए के 14 अपार्टमेंट सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। बिजली बचाने को लेकर सोलर प्लांट को बढ़ावा देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शनिवार को उससे पहले रुक करते हैं बरेली का। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रोडवेज चालक ने गोली मारी है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां रोडवेज चालक ने एक व्यक्ति को गोली मारी। पकड़े गए चालक को फिलहाल कोतवाली पुलिस को सौंप दिया गया है। ये बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फिलहाल पकड़े गए चालक को कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है।
माफ कीजिएगा, ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रोडवेज चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी और पकड़े गए चालक को कोतवाली पुलिस को सौंपा। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। शहर कोतवाली के पुराने रोडवेज बस अड्डे की ये घटना। रोडवेज बस चालक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ा। पकड़े गए चालक को कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रोडवेज बस चालक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। मौके पर मौजूद लोगों ने बस चालक को पकड़ा। पकड़े गए चालक को कोतवाली पुलिस को सौंपा गया है। ये बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं। घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शहर कोतवाली के पुराने रोडवेज बस अड्डे की ये घटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शनिवार को जेईसी यानी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अपना धरना प्रदर्शन तेज कर दिया। साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार से लापता लैशराम कमल बाबू सिंह का पता लगाने की कोशिशें तेज करने की अपील की है। कमल बाबू 25 नवंबर से लेमाखोंग सैन्य स्टेशन से लापता हैं। वो एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षक के तौर पर काम करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को जेएसी यानी जॉइंट एक्शन कमेटी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में अपना धरना प्रदर्शन तेज कर दिया। साथ ही उन्होंने मणिपुर सरकार से लापता लैशराम कमल बाबू सिंह का पता लगाने की कोशिशें तेज करने की भी अपील की। कमल बाबू 25 नवंबर से लाइमाखोंग सैन्य स्टेशन से लापता हैं। वे एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षक के तौर पर काम करते थे। जेएसी सदस्यों के मुताबिक मणिपुर में प्रमुख नागरिक समाज संगठनों के नेताओं के साथ एक बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में राज्य सरकार से 5 दिनों के अंदर मामले पर कैबिनेट स्तर का फैसला लेने का अनुरोध करने का संकल्प लिया गया। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया मीटिंग के बाद, जो के मणिपुर का जो गवर्नमेंट है, हम उन लोग के ऊपर हम लोग के डिसीजन ये है कि कैबिनेट एक 5 दिन के अंदर हम लोग एक मणिपुर गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मीटिंग बुलाए। उस मीटिंग में जो कमल बाबू जो मिसिंग हुए हैं उसके बारे में खोजने का जल्द से जल्द मिलने के लिए, वो खोज निकालने के लिए वो बात रखी है। जेएसी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि अगर असम के कछार जिले के मूल निवासी और वर्तमान में लोइतांग खुनों में रह रहे लैशराम कमल बाबू सिंह का पता नहीं चलता है तो वे लाइमाखोंग से 57 माउंटेन डिवीजन को हटाने के लिए दबाव डालेंगे। अगर जो कमल बाबू मिसिंग हुए हम लोग के सामने नहीं खड़ा कर पाए तो ये जो अभी जो लेमाखोंग में 57 माउंटेन डिवीजन है उसे निकालने के लिए डिसीजन कैबिनेट में ले, ये हम लोगों ने प्रेशर दिया रखा है, डिसीजन लिया है। मणिपुर के समाज कल्याण मंत्री हेखम डिंगो ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कथित तौर पर लेमाखोंग सैन्य स्टेशन से लापता हुए लैशराम कमल बाबू सिंह से जुड़े सभी दस्तावेज प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालयों को सौंप दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। सिंधिया स्कूल फोर्ट के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने मानव ड्रोन तैयार किया है जो एक व्यक्ति को बैठाकर उड़ने भरने में सक्षम है। कक्षा 12वीं के छात्र मेधांश ने इस ड्रोन का नाम MTTLD-1 नाम दिया है। मेधांश बताते हैं कि इस ड्रोन को बनाने में 3 माह का समय लगा। इस दौरान कई बार असफलता भी हाथ लगी। इसमें लगभग 4 लाख रुपए खर्च आया है। इस ड्रोन का खाली वजन 32 किलोग्राम है और उड़ान का समय 8 मिनट है। ये ड्रोन कुल 50 हॉर्स पावर का है जो ट्रैक्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। वेदांश ने यह भी बताया कि ये ड्रोन 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ड्रोन की अधिकतम गति जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के मशहूर सिंधिया स्कूल में 12वीं के छात्र मेधांश त्रिवेदी ने इंसानों को ले जाने वाला सिंगल सीटर ड्रोन विकसित किया है। मेधांश को इस प्रोजेक्ट में 5 साल लग गए। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसकी कल्पना कोविड-19 महामारी के दौरान की थी। मैंने एक ड्रोन बनाया है जिसमें आप बैठ के उड़ सकते हैं। 80 किलो तक का इंसान उसमें बैठ के उड़ सकता है। और मैं ड्रोन 7वीं कक्षा से बनाता आ रहा हूँ और 8वीं कक्षा में जब कोरोना आया तब मैं YouTube में ड्रोन बनाना सीख ही रहा था। काम कैसे करता है वह सीख रहा था। और उसमें एक रिकमेंडेशन में आया चाइना की एयर टैक्सी, तो मैंने क्लिक किया। मैंने चाइना की एयर टैक्सी देखी। 4 सीटर एयर टैक्सी थी और काफ़ी महंगी भी थी। तो मुझे लगा कि मेड इन इंडिया एक एयर टैक्सी बनाते हैं, सिंगल सीटर छोटा मॉडल। तो 8th क्लास से मैंने वो डेवलप करना चालू किया और 12th क्लास में मैंने इस कार्य को अंजाम दिया। और अप्रैल 2024 में मैंने चालू किया ये ड्रोन बनाना और जुलाई 2024 में कंप्लीट हो गया। उनके शिक्षकों ने बताया कि मेधांश को एक टीचर की क्लास करने के बाद विमानन में दिलचस्पी जागी थी। टीचर ने क्लास में एरोल के बारे में बताया था। बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेधांश ने बहुत अच्छा एक ड्रोन बनाया है और मेधांश की रुचि शुरू से ही एविएशन की चीज़ों में रही। और कक्षा 7 की बात है जब मैं इनकी कक्षा में गया था एक दिन और मैं स्वयं एरो मॉडलिंग करता था। तो इनको मैंने पूरी कक्षा को मैंने एरो मॉडलिंग के बारे में बताया और जो बेसिक चीज़ें हैं एरो मॉडलिंग की मैंने इन लोगों को वही बताया। लेकिन इनकी रुचि उस दिन से ही जगी और मैं पड़ोस में ही रहता था तो हम लोग बातचीत होती रहती थी। और उसके बाद इनकी जो रुचि जगी और इनके माता पिता ने इनका बड़ा सहयोग किया। मेधांश के माता पिता ने विमानन से जुड़े नवाचारों में उन्हें पूरा सहयोग दिया है। निश्चित रूप से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो जब हम कोई चीज़ देखते हैं होते तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मुझे लगता है कि उसको भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास है कि कुछ ऐसा करें जो मानवता के लिए थोड़ा डिफरेंट सिद्ध हो, जो लोगों के जीवन में कुछ एक नयापन लेकर के आए, कुछ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो टेक्निक और इनोवेशन का मिलन यही है। तो मैं सोचती हूँ कि अब ये सफल हों अपने प्रयास में। मेधांश का मौजूदा सिंगल सीटर ड्रोन करीब 6 मिनट तक उड़ सकता है। वह अब ऐसे ड्रोन बनाना चाहती हैं जो ज्यादा यात्रियों के साथ लंबे समय तक उड़ान भर सके। 2 सीटर सिंगल सीटर हाइब्रिड ड्रोन, जो मेन जो पावर होगी वो 2 एयरक्राफ्ट के इंजन से मिलेगी और 4 इलेक्ट्रिक मोटर होंगी उसमें जो ड्रोन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। वो मैं चाहता हूँ उसका 3 घंटे का फ्लाइट टाइम रहे और 300 से 400 किलोमीटर तक की उसकी रेंज रहे। मेधांश को पहले भी उनके नवाचारों के लिए कई इनाम मिल चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके बनाए नए यात्री ड्रोन से बेहतर ड्रोन बनाने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी जो लोगों के लिए आरामदायक होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल में उत्तराखंड के नैनीताल में प्रदूषण काफी बढ़ा है। इस वजह से वहां प्राकृतिक खूबसूरती दिखनी कम हो गई है, जिनके लिए नैनीताल दुनिया भर में मशहूर रहा है। ये जानकारी पर्यावरण के जानकारों ने दी है। यहां रहने वाले भी इस बात की तस्दीक दी कि वे बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां दिखने का समय पहले के मुकाबले कम हुआ है। बताया गया है कि ये गाड़ियों की बढ़ती संख्या और बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण का नतीजा है। ये रिपोर्ट देखिए।
हाल में उत्तराखंड के नैनीताल में प्रदूषण काफी बढ़ा है। इस वजह से वहां प्राकृतिक खूबसूरती दिखनी कम हो गई है, जिनके लिए नैनीताल दुनिया भर में मशहूर रहा है। ये जानकारी पर्यावरण के जानकारों ने दी। यहाँ रहने वालों ने भी इस बात की तस्दीक की। वे बताते हैं कि प्रदूषण की वजह से बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियाँ दिखने का समय पहले के मुकाबले कम हुआ है। बताया गया कि ये गाड़ियों की बढ़ती संख्या और बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण का नतीजा है। पहले से यहाँ की अगर हम कहें आबोहवा बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। यहाँ से हमें नवंबर से मार्च तक का हिमालय का बहुत अच्छा व्यू आता था, जिसमें पंचाचूली, नंदा घुंटी, नंदाकोट, त्रिशूल ये सारे माउंटेन्स आप देख सकते थे। लेकिन अब पिछले साल से अभी आज ही के दिन हमने पिछले साल जो फोटो ली थी उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फर्क है। पिछले साल मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा पॉल्यूशन कम रहा होगा। हिमालय में बहुत ज़्यादा बर्फ थी, बहुत क्लियर हिमालय दिख रहे थे, और इस साल आप देख सकते हैं इतना हेजी हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है। हिमालय में बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई है, और इस चीज़ का मेन कारण है पॉल्यूशन और जो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ों में। ये बात तो सच है कि पिछले 4 सालों में ही देखते देखते हर साल पॉल्यूशन यहाँ पे काफ़ी बढ़ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हिमालयन व्यू है, जो नॉर्मली इस साल इस टाइम पे बहुत साफ दिखता है, बहुत ही धुंधला दिख रहा है, और बर्फ़ तो बहुत ही कम है इसमें। और एक सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तराखंड में एकदम बहुत ज़्यादा माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे आसपास हर दूसरे दिन एक नई साइट, नया होटल बन रहा है। कई लोगों ने सरकार से अपील की है कि हालात बेकाबू हो उससे पहले नए निर्माण पर फौरन प्रतिबंध लगाएं। सबसे पहले तो जो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में हो रहा है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, उस पर बैन लगना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी अगर आप उत्तराखंड के कोई भी पहाड़ ले लें, किसी भी पहाड़ी जगह पे चले जाएं, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत वीक होती है, जो कि इतना कंक्रीट झेल नहीं पाती है। 2022 में जो आपदा आई थी, रामगढ़ क्षेत्र में ही आई थी, बहुत लोगों की मौत भी हुई थी उसमें, लेकिन उस उतनी बड़ी आपदा के बाद भी गवर्नमेंट ने ना कोई इसके प्रति कोई भी अपना नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया, और अभी भी माइंडलेस कंस्ट्रक्शन यहाँ चल ही रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्माण पर रोक के अलावा गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी तत्काल कम करना जरूरी है। जो हमारी विभिन्न पहाड़ों पर सीएनजी बसेस नहीं चढ़ रही हैं, या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चार्ज किया हुआ व्हीकल्स नहीं जा रहे, पर्यटक बहुत ज़्यादा अब आ रहे हैं। तो जो पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो अपने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से आ रहे हैं, बसेस भी चल रही हैं, कई सारी प्राइवेट बसेस चल रही हैं जो कि प्रदूषण का मापक को तैयार, जो कि मानक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फिर भी वो पहाड़ों पे जा रहे हैं, इससे और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2 दशकों में यहाँ का वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ा है। नैनीताल में 2006 से ग्रीन हाउस गैसों पर नजर रखी जा रही है। पर्यावरण के जानकार बताते हैं कि तब से प्रदूषण काफी बढ़ा है। यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन 2006 से शुरू किए, तो उसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस का और जो शॉर्ट लिव्ड गैसेस या पोल्यूटेंट, उन सबके ऑब्जर्वेशन शुरू किए 2006 में, और हिमालय रीजन में पहली बार ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो आपको बताएं, जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस में, इसमें जो CO2 का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीथेन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2 उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है उसका, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई हमने ऑब्जर्व की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2 को हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर तो CO2 का ऑब्जर्वेशन 2006 में शुरू किया, उसकी मात्रा करीब 360 ppm थी। आज की डेट में यहाँ पे 2024 में इसकी मात्रा 410 से लेकर 420 ppm आ गई है। तो जो ये 50 से 60 ppm बढ़ी है, इसका इफेक्ट देखने को मिल भी रहा है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर निर्माण काम पर रोक नहीं लगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर फौरन लगाम नहीं कसा, तो नैनीताल की नाजुक पारिस्थितिकी को स्थायी नुकसान हो सकता है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।